वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो जैसे कि आपको मैंने कहा था ईद के बाद मैं लेक्चर्स कंटिन्यू रखूँगा, तो आपके लिए आज हम क्विक रिवीजन फर्स्ट लाए हैं जो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ करकोटा डायनेस्टी। बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करकोटा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? हिस्ट्री ऑफ J&K से क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। तो आंसर इसका है दुर्लभ बरदाना। तो ये तो एक क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं आपके सामने यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी जितनी भी डायनेस्टीज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर की, उस सब के फाउंडर्स आपके सामने एक कंपाइल वे में आपके सामने लाया हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें मौर्य एम्पायर जो है, ओवरऑल इंडिया के लेवल पर नहीं, हम जम्मू एंड कश्मीर में मौर्य एम्पायर का जो स्टार्ट है वो बाई द फाउंडर अशोक का जो है यहाँ पर मौर्य एम्पायर के एक ही जो यहाँ पर बंदे आए हैं वो अशोका। और इसके बाद कुशन डायनेस्टी की बात करें तो वो कनिष्का इसके फाउंडर रहे हैं। हंस जो है इसके फाउंडर जो है मिहिर कुल रहे हैं। और गुनंदा डायनेस्टी के फाउंडर मेगा वर्माना रहे हैं। ये एंशियंट हिस्ट्री के कुछ डायनेस्टीज़ हैं और इनके फाउंडर हैं। मेडिवल में जो है ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे कि करकोटा का भी हम बता रहे थे। करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर दुर्लभ बरदाना हैं। इसके बाद उत्पाला डायनेस्टी इज़ आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। अवंती वर्मान द फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी। गुप्ता की बात करें, पर्व गुप्ता एंड लाहौरा संग्राम राज। देवा डायनेस्टी संग्राम देव। तो ये आपको फाउंडर्स याद रखने। इसके अलावा कुछ और हैं यहाँ पर। मुस्लिम राज जो है, मुस्लिम रूल स्टार्ट हुआ था शामीरी डायनेस्टी से, और शामीरी डायनेस्टी के फाउंडर शामीर हैं। इनको शमसुद्दीन भी कहा जाता है, इनका रियल नेम शमसुद्दीन है या शामीर भी कहते हैं। चक डायनेस्टी के फाउंडर गाजी चक हैं। मुगल एम्पायर जो है जम्मू एंड कश्मीर में जो है अकबर के थ्रू आया था। अकबर पहले मुगल से जो जम्मू कश्मीर में आए थे। इसके बाद बात करें अफ़गान रूल जो है, अहमद शाह अब्दाली जो गवर्नर थे, इनके थ्रू ये रूल चला। फिर सिख रूल की बात करें, रंजीत सिंह के दौर से ये चला है सिख रूल। तो ये आपके सामने मैंने यहाँ पर लाई हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, इसका आप आंसर करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ नोन एज समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर। समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर किन्हें कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर कहा जाता है किनको, जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर यहाँ पर है ललित आदित्य मकतपीदिया, जो करकोटा डायनेस्टी के एक इम्पॉर्टेंट रूलर हैं। इनको समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ कुछ और एक्सप्लेनेशन लाना भी बनता है। तो ये 4 बंदों के नाम आपके सामने रखे हैं ना। सबसे पहले बात करें तो ललित आदित्य ऑफ मेडिवल हिस्ट्री किसको कहा जाता है? ललित आदित्य ऑफ मेडिवल हिस्ट्री सुल्तान सदरुद्दीन को कहा जाता है। इसके बाद अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? अकबर ऑफ कश्मीर ज़ैनुल आबिदीन को कहा जाता है। समुद्र गुप्ता जो अभी क्वेश्चन था, तो वो समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर ललित आदित्य को कहते हैं। और जो है फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म इन कश्मीर जो है ये अशोका हैं। तो ये 4 चीज़ें आपके सामने रखी हैं। इस रेंज के जो क्वेश्चन बनते थे मैं वो चारों कलेक्ट करके आपके सामने लाए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। हब्बा खातून आल्सो नोन एज जून। हब्बा खातून को जून भी कहते थे। एंड नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, एक क्वेश्चन तो यहीं पर बन गया। नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? ये हब्बा खातून को कहते हैं। हब्बा खातून को टाइटल मिला नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। तो क्वेश्चन क्या है, वाज द क्वीन ऑफ। तो ये जो हब्बा खातून थी किन की क्वीन थी? तो ये थी क्वीन यूसुफ शाह चक की ये क्वीन थी। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, द ग्रीक नेम ऑफ द रिवर झेलम इन जम्मू एंड कश्मीर। बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है क्योंकि ये याद करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो झेलम रिवर का ग्रीक नेम क्या है? तो ये आपको बताना है। इसका झेलम का ग्रीक नेम है यहाँ पर हैदपस, आई थिंक। तो एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। तो हैदपस है ग्रीक नाम। यस, वितेस्ता आपने ही कन्फ्यूज़न है और संस्कृत नाम है। ग्रीक नाम की बात कर रहे हैं तो हैदपस ग्रीक नाम है। तो आप सारे नाम देख लो झेलम के। तो झेलम की अगर हम बात करें तो झेलम का व्यथ जो है वो कश्मीरी नेम है, वितिस्ता जो है वो संस्कृत में कहते हैं, और हैदपस ग्रीक में कहते हैं। तीनों नाम जो है झेलम रिवर के आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा जो है इंदस को संस्कृत में या एंशिएंट हिस्ट्री में सिंधु कहते हैं, चेनाब को अस्कनी, रवि को पुरुषनी और ब्यास को विपस्त। ये भी आप साथ में याद रख लें। सुतलज को सतोदरी। तो ये आपको याद होने चाहिए। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम वेयर द रिवर तवी ओरिजिनेट। रिवर तवी कहाँ से ओरिजिनेट होता है? एक बार फिर से बता दूं, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत मेहनत से ये बनाई जाती है। जैसे कि सिंपल अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो एक इसी वीडियो के अंदर 100 से ज़्यादा 100+ क्वेश्चंस में कवर कर रहा हूँ इस शॉर्ट टाइम के अंदर, जो आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं।
तो रिवर तवी कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर है यहाँ पर कालीकुंडी ग्लेशियर, कालीकुंडी ग्लेशियर। ओके, तो ये इतना ही काफ़ी नहीं था, इसके लिए आपको लोग कुछ ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पर रिवर्स जो जम्मू कश्मीर की खास रिवर हैं उनके ओरिजिन प्लेसेस आपके सामने लेकर आया हूँ। जैसे कि चिनाब जो है ओरिजिनेट हुआ था बारालच्छा पास से, झेलम जो है वेरीनाग स्प्रिंग से ओरिजिनेट हुआ था, तवी रिवर कैलाश कुंड या इसका दूसरा नाम अभी बताया था कैलाश कुंड भी पूछा जाता है ग्लेशियर, और रवि जो है रोहतंग पास से ओरिजिनेट हुआ था, इंदस मंसूरवार लेक जो है तिब्बत से ओरिजिनेट हुआ था, और कृष्ण गंगा या नीलम रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, क्रिश्चियनसर लेक से ओरिजिनेट हुआ था। तो ये भी एक बार आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लें। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है तो एक बार इसको रीड आउट कर लें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। राज तरंगानी वाज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय, ठीक है, राज तरंगानी किसने लिखी थी, कालहान ने, ये सबको पता होगी। कब लिखी थी, 1148 से 50 में, 48 या 48 से 50 में, जय सीमा के दौर में, सब आपको मालूम है। अब बात ये है कि इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने की थी, तो ये इंग्लिश में ट्रांसलेट की थी ओरल स्टेन ने, ओरल स्टेन ने इंग्लिश में ट्रांसलेट की थी। तो ये आपको याद रखना है, इतना ही काफ़ी नहीं है, इसके साथ आपको ये भी याद रखना है। तो ये एक बार इसको देख लो आप। राज तरंगानी जो है कलहान ने लिखी थी संस्कृत में 1148 में, किसके दौर में, जय सीमा के दौर में, ठीक है, पहली बात। मुल्ला अहमद ने जो ज़ैनुल आबिदीन ने इसको पर्शियन में ट्रांसलेट कराया था। दोनों चीज़ें याद रखें, ज़ैनुल आबिदीन ने करवाया था ट्रांसलेट पर्शियन में, लेकिन किया था किसने, मुल्ला अहमद ने। दोनों चीज़ें याद रखनी है। और पर्शियन में इसका नाम बहरुल इस्मान रखा गया था, किसका, राज तरंगानी का। और दूसरी बात आ गई, गोपी कृष्ण शास्त्री ने हिंदी में लिखा था राज तरंगानी को, और थौरर अचाद शाह जो है उर्दू में इन्होंने लिखा था राज तरंगानी की। इंग्लिश में अभी बता चुका ओरल स्टेन ने, अभी पहले क्वेश्चन में था। तो ये भी आपको साथ में याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। फर्स्ट नियोलिथिक साइट टू बी डिस्कवर्ड इन कश्मीर, कश्मीर की जो पहली नियोलिथिक साइट है वो कौन सी है, ये है यहाँ पर आंसर इसका बुर्जा होम। तो ये आपने याद रखना है, बुर्जा होम। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, फर्स्ट सिल्क फैक्ट्री इन कश्मीर वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1897 बाई। तो यहाँ पर देखो सिल्क फैक्ट्री किसने एस्टैब्लिश की है, वो तो आपको बताना है, लेकिन आपको ये डेट बता दी, आपको हिंट मिल गया। इस दौर में किसका राज था, आपको पता ही होगा, 1847 के 48 के बाद डोगरा रोल चला था। तो डोगरा कौन से, 4 डोगरास थे, गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, हरी सिंह। तो आप सबको डेट पता नहीं चाहिए, उससे आपको ये क्लियर भी हो जाएगा। अदरवाइज़ ये पूरा आपको हिस्ट्री का जो लेक्चर है उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है, राइट आंसर है इसका प्रताप सिंह, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दूँ डोगरा रोल की ये चीज़ें आप अभी याद कर लो। डोगरा रोल जो चला था, गुलाब सिंह सबसे पहले थे, रणबीर, प्रताप और हरी, ठीक है। तो ये अपने चारों याद रखना है। इसके साथ डेट टाइम पीरियड याद रखना है, 1847 से लेकर 56 तक गुलाब सिंह, फिर 57 से 85 तक रणबीर सिंह, 85 से 1925 तक प्रताप सिंह, और 25 से लेकर 1948 तक जो है वो रहे हैं हरी सिंह। ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए। इस तरह से भी क्वेश्चन अगर आपने नहीं अच्छे से पढ़ा है डोगरा रोल, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। समटाइम डेट्स आर मेंशन इन द क्वेश्चन एज वेल, तो उससे आपको ये आसानी हो जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हु इज़ द फाउंडर ऑफ कश्मीर शाल, ठीक है, कैश्मीर शाल, कश्मीर शाल को कैश्मीर शाल भी कहते हैं। तो कैश्मीर शाल के का फाउंडर कौन है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर है ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन जो है फाउंडर हैं कश्मीर शाल के। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें। मुस्लिम रूल इन कश्मीर वाज फाउंडेड बाय, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुस्लिम रूल कश्मीर में फाउंड हुआ है किन के द्वारा, जल्दी से बताएं। तो ये हैं यहाँ पर शामीरी डायनेस्टी के फाउंडर, तो इनका नाम है क्या है, जल्दी से बताएं। अभी आपको बताया था हमने, डी शमसुद्दीन, इनको शमसुद्दीन भी कहते हैं और शामीर भी, ठीक है। अब शामीर आपको याद रहेगा, तो इनका असली नाम शमसुद्दीन था, शामीर भी कहते हैं इनको, फाउंडर ऑफ शामीरी डायनेस्टी। मुस्लिम रूल का फाउंडर या फिर शामीर डायनेस्टी के फाउंडर शमसुद्दीन हैं, या शामीर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रामबन डिस्ट्रिक्ट वाज कर्व्ड आउट फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। रामबन डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी, बाद में बनी थी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से इसको निकाला गया था, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आई थिंक उधमपुर। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसका राइट आंसर है, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, डोडा से रामबन को निकाला गया था। इट इज़ कर्व्ड आउट फ्रॉम डोडा। तो रामबन जो डिस्ट्रिक्ट है वो डोडा से निकाली गई थी।
तो इसके लिए आपको ये चार्ट जो है जो मैंने आपके लिए बनाया है स्पेशली, तो आपको रीड आउट एटलीस्ट एक बार रीड आउट कर लें, ठीक है। 2007 की मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये मैंने लाई। 2007 में कुछ ये 6 नई डिस्ट्रिक्ट बनी थी 2007 में, ठीक है। तो डेट आपको एक साथ याद होगी 2007, ठीक है। जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके नाम है गांधरबल, कुलगाम, बांडीपुरा, शुपियाँ, रियासी, रामबन। रियासी रामबन तो आपको याद रहेगा, शुपियाँ, बांडीपुर, कुलगाम और गांधरबल। तो ये यहाँ पर कश्मीर की 4 और 2 जम्मू की नई डिस्ट्रिक्ट्स बनी थी कब, 2007 में, ओके। तो ये कहाँ से बनाई गई थी तो आपने याद है ना, श्रीनगर से गांधरबल बनी थी। कुलगाम जो है वो अनंतनाग से निकाली गई थी, बांडीपुरा बारामूला से, शुपियाँ पुलवामा से और रियासी उधमपुर से, एंड रामबन जो अभी क्वेश्चन था रामबन डोडा से कट आउट की गई थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए, ये आप ज़रूर देख लें। और इसके अलावा भी अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं इसको भी एक बार वीडियो पॉज करके आप रीड आउट कर लें। जो 1979 में कुछ 3 डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी उसके साथ साथ अगर हम बात करें, डोडा और पुंछ जो है ये बहुत पुरानी है, 1948 और 1968 में बनाई गई थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि साफ़रान से क्वेश्चन, तो इसका मैं आंसर ही बता चुका हूँ। सफ़रान जो है इससे क्वेश्चन है क्योंकि करेवा साइल जो है इज़ बेस्ट फॉर ग्रोइंग, तो साफ़रान की ग्रोथ के लिए करेवा साइल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन इसके साथ ये भी फिर से एक बार स्लाइड ये शेयर कर रहा हूँ, सफ़रान के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको याद रखने हैं। तो ये मैं आप बोलूँगा नहीं, जल्दी से आप इसको वीडियो पास करके रीड आउट कर लो। अब बोलूँगा तो टाइम ज़्यादा निकल जाएगा, ठीक है। इसको रीड आउट कर लिया आपने, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 13। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ द निशात बाग अमन द फॉलोइंग। निशात बाग के रिलेटेड कोई एक करेक्ट स्टेटमेंट आप ढूंढें, कोई एक या सभी, कोई भी एक हो सकती है या सभी करेक्ट हो सकते हैं। तो एक बार रीड आउट कर ले। निशात बाग आसिफ खान ने बनाया है 1633 में, क्या ये सही है? निशात बाग सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन है कश्मीर में, क्या बात, ये बात सही है। इट इज़ आल्सो नोन एज गार्डन ऑफ डिलाइट, क्या ये सही है? तो आपको बता दूं निशात बाग के रिलेटेड ये जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें से कौन सी सही है, जल्दी से आप बताएं। ओके, तो मैं आपको बता दूं तीनों स्टेटमेंट सही हैं। आसिफ खान ने बनाया था जहांगीर के दौर में, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट है क्योंकि फर्स्ट में तो आती है आपकी शालीमार बाग जो है वो सब फर्स्ट नंबर पे लार्जेस्ट है, और सेकंड में निशात बाग, और गार्डन ऑफ डिलाइट भी कहा जाता है। तो ऑल ऑफ द अबोव आर करेक्ट अबाउट द निशात बाग। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 विद रिस्पेक्ट ऑफ द यूसमर्ग के बारे में बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। यूसमर्ग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इट इज़ लोकेटेड इन बुडगाम डिस्ट्रिक्ट, क्या ये बुडगाम में है? सिचुएटेड इन बैंक ऑफ दूध गंगा रिवर के किनारे पे है यूसमर्ग, क्या ये बात सही है? मिड ऑफ जीसस कहते हैं क्या यूसमर्ग को? तो आपको जल्दी से बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो आपको मैं बता दूं, ये आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैं इस तरह के क्वेश्चंस प्रिपेयर करता हूं। अदरवाइज़ ऑप्शन एक ही हो सकता है, कोई एक करेक्ट, लेकिन मैं तीनों करेक्ट करता हूं ताकि तीनों चीज़ें इस बारे में आपको पता चल जाए यूसमर्ग में कोई भी क्वेश्चन है। तो ये हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ गया 15। व्हाट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। स्टेट बर्ड जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा है? आपको पता है चेंज हो गया स्टेट बर्ड जम्मू एंड कश्मीर का। तो यहाँ पर स्टेट जो बर्ड है जम्मू एंड कश्मीर का ब्लैक नेक क्रेन अब नहीं है, वो लद्दाख के एरिया में पाया जाता है, इसीलिए लद्दाख अलग ड्यूटी है। जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट बर्ड जो है वो किलिंज पिसेंट है, तो ये आपको याद रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर का भी एक क्वेश्चन है ये। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप रीड आउट कर लो तो अच्छा रहेगा। इसको वान कुकर भी कहते हैं इन कश्मीर में, और दूसरी ख़ास बात क्या है, नोन एज लोफूरा यूकोमिलनस इसको साइंटिफिकली कहते हैं, और पार्टिकुलरली मानसर, सुरिनसर, जसरोटा, भदरवा एरिया ऑफ जम्मू के जो एरियाज़ हैं यहाँ पर पाया जाता है, और कश्मीर में उरू और उरी इन वैली जो है कश्मीर की, वहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। टोटल नंबर ऑफ लोकसभा कंस्टिट्यूंसीज इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की लोकसभा सीट्स कितनी हैं टोटल? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद की बात कर रहे हैं, अभी प्रेजेंटली हम बात कर रहे हैं लोकसभा की सीट्स की। तो लोकसभा की सीट्स अभी जो हैं 5 हैं, 5, ठीक है, क्योंकि पहले 6 थी, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद 5 हो गई हैं, क्योंकि एक लोकसभा की सीट लद्दाख के हिस्से में चली गई है। तो आपको याद रखना 5 जो हैं जम्मू एंड कश्मीर की लोकसभा की सीट्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। द वुलर लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि वीडियो में कंटेंट अच्छा है, आवाज़ पे मत जाएं, कंटेंट अच्छा लगता है आपको तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। द वुलर लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। वुलर लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये सबको पता होना चाहिए, ये है वुलर लेक बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। ओके, सॉरी, बारामूला
सॉरी यहाँ पर ऑप्शन गलत आ गया, बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है, ठीक है, बी नहीं, बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट में भी ही है। तो ये आपको बता ही देते हैं वुलर लेक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है वो यहाँ पर है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है आपको, तो ये आप याद रख सकते हैं। जैसे कि वुलर लेक जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, ये आपको पता होगा, बांडीपुरा और सोपुर के बीच में है, बारामूला और सोपुर, बांडीपुर और सोपुर के बीच में। यहाँ पर क्वेश्चन पिछले में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। एक्चुअली बांडीपुर या सोपुर जो बारामूला का एक एरिया है, इनके बीच में पाई जाती है। लेंथ इसकी 16 किलोमीटर और ब्रेथ इसकी 10 किलोमीटर है। और जो है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसमें देख सकते हैं, एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी है इसके अंदर जिसको ज़ैना लेक लैंक कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, 18, तो 18 का जो है आंसर जो है क्या होना चाहिए, 18 का आंसर आपको बताना है। पर्सनैलिटी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हु सर्व एज द 3rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर की पर्सनैलिटी जो 3rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरह एक्ट किया है जिन्होंने, तो ये हैं आपकी यहाँ पर मेहरचंद महाजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज़ नोन एज डार्केस्ट पीरियड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का डार्केस्ट पीरियड कौन से पीरियड को कहा जाता है, तो अफगान रूल को कहा जाता है। थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि टाइम वीडियो का काफ़ी हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ डोगरी। तो फादर ऑफ डोगरी किन्हें कहा जाता है, सबको मालूम होना चाहिए। फादर ऑफ डोगरी कहा जाता है रामनाथ शास्त्री को, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। और इसके साथ साथ प्लेलिस्ट में आप जाएं और जो आपके काम की वीडियो है आपके सिलेबस की, तो वो आप ज़रूर देख सकते हैं। जैसे कि JNK रीइलेक्शन एक्ट हो गया, JNK पंचायती राज एक्ट हो गया, ये सारे एक्ट और सारी वीडियो बनाई हुई हैं। आप प्लेलिस्ट में ज़रूर एक बार विज़िट करें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन करें ताकि आपको जो वीडियोज़ हमारी आती हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।